नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक हाउसवाइफ का हाथ है। 30+ की आयु है इनकी। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक स्क्वायर हैंड है, कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। तो ऐसा हाथ जब भी किसी महिला का होता है तो ये बात मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में कही है और हस्तरेखा विज्ञान भी यही बात कहता है कि ऐसी महिलाएं मेहनती नेचर की होती हैं और जॉब वगैरह इनके अनुकूल नहीं होती है। हाउसवाइफ रहकर ही ऐसी महिलाएं जीवन यापन करती हैं। इनकी सारी उंगलियों को अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सी लंबाई है, ना बहुत कम ही है ना ही तो बहुत ज़्यादा ही है। कह सकता हूँ कि डिसीजन पावर एक एवरेज इनका ज़रूर होगा, लेकिन जिस तरह से उंगलियाँ सारी फैली हुई हैं, ये उंगलियां बताती हैं कि इनका जिद्दी नेचर है। ससुर से या पिता से मनमुटाव है इनका, या ऐसा भी हो सकता है कि ससुर पिता की मृत्यु हो गई हो। वहीं गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप बताती है कि लाइफ पार्टनर से भी इनके विचारों का टकराव जीवन में शुरू रहता है। सारी उंगलियों को अगर देखेंगे तो बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है लेकिन शॉर्ट है और काफ़ी गहराई में है ये फिंगर। तो ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाएं अगर किसी प्रेम संबंध वगैरह में पड़ती हैं तो इनको धोखा मिलता है। प्रेम संबंधों में प्रायः असफल होती है ऐसी महिलाएं और अपनी मन की बातें जल्दी किसी से जाहिर नहीं करती हैं। सन फिंगर की लंबाई मोटाई काफ़ी बढ़िया है और शनि फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ये तिल जो दिखाई पड़ रहा है, रुपए पैसे के लिहाज से इस तिल को अच्छा नहीं माना जाता है। कर्ज या रुपए पैसे के लेन देन से संबंधित समस्याओं का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई बढ़िया है, तो इनके घर में इनकी ही चलती होगी, इनके हस्बैंड की ज़्यादा नहीं चलती होगी। इनकी ही मन मर्जी इनके घर में ज़रूर चलती होगी। हाथ पर खड़ी रेखाएं अच्छी संख्या में नहीं है तो फिर स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है कोई समस्या हो इनके जीवन में। बहुत अधिक एनर्जेटिक पर्सनालिटी इनकी दिखाई नहीं पड़ती है। थंब बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ऐसी स्थिति में फिर किसी पर विश्वास बहुत जल्दी ना करना। थंब के ऊपरी पोर पर आड़ी रेखाएं हैं तो इच्छा शक्ति में कमी होना। तर्क शक्ति वाले पोर पर भी आड़ी रेखाएं हैं तो अपनी बात बहुत अधिक किसी को न समझा पाना। वहीं समझदारी और बुद्धिमत्ता का स्तर भी इनका एक एवरेज ज़रूर है और इसके साथ ही रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करने वाली शख्सियत ये ज़रूर है। संतान सुख वगैरह इनके जीवन में काफ़ी बढ़िया मुझको दिखाई पड़ रहा है। अब अगर आपके सारे माउंट देखें तो बुध पर्वत को स्पेस अच्छी है, वहीं सूर्य की तरफ बढ़ता हुआ भी लगता है। यह एक अच्छी स्थिति नहीं है, ऊपर से खड़ी रेखाएं नहीं है, तो धन का भाव फिलहाल आपके जीवन में चल रहा है। सूर्य भी दबा हुआ है, कोई अच्छी सनलाइन भी नहीं है, तो नेम फेम में बहुत दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। शनि पर्वत भी आपका बहुत अनुकूल नहीं है, ना ही तो इस पर कोई बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, तो आने वाले दिनों में रुपए पैसे को लेकर परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा, ये दिखाई पड़ता है। गुरु साफ सुथरा है, कोई अशुभ चिन्ह गुरु पर नहीं है, सिवाय इसके कि एक एवरेज उभार है। तो वैवाहिक जीवन का सुख, धार्मिक सारे क्रियाकलाप सीमित मात्रा में ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं। दोनों मंगल आपके अच्छे खासे उभार लिए हुए हैं। निम्न मंगल पर राहु रेखाएं हैं, तो पिछला समय आपका काफ़ी मुसीबतों भरा अवश्य ही गुजरा होगा। और जो उम्र है आपकी फ़िलहाल 30+, तो ये भी समय कुछ बहुत अधिक ठीक ठाक सा मुझको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन 40 के बाद राहु रेखाएं नहीं हैं तो कुछ अच्छा समय 40 के बाद आपका जीवन में ज़रूर आएगा। चंद्र को स्पेस एक एवरेज स्पेस है, बहुत अच्छा आपका चंद्र भी नहीं है, तो कह सकता हूँ कि ऐसी स्थिति में बहुत बार माता से या माता के प्रेम में कमी भी आती है ऐसे लोगों के जीवन में।
केतु भी बहुत अधिक आपका अच्छा नहीं है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का बहुत अच्छा लाभ न मिलना, इंश्योरेंस का बहुत अच्छा लाभ न मिलना, धार्मिक क्रियाकलापों पे मन न लगना, पूजा पाठ में बहुत अधिक मन न लगना, ये सारी बातें आपके साथ में जरूर होगी। शुक्र को स्पेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन शुक्र पर अच्छी रेखाएं नहीं है, तो कह सकता हूँ शुक्र नेगेटिव शुक्र है आपका। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन का सुख न मिल पाना, सुख सुविधाओं को एकत्रित करने में, सुख सुविधाओं का उपभोग करने में काफ़ी परेशानियों का अनुभव होना, ये सारी बातें आपके साथ में ज़रूर होगी। इसको पुष्ट करने का एक ही उपाय है, शुक्र को पुष्ट करने का और शुक्र को सकारात्मक करने का उपाय है कि आप घी, दूध, दही, शहद, इनमें से जो भी एक चीज़ आप लगा सकते हैं, रोज़ाना नहा धोकर इस पार्ट पर अंगूठे से आप मालिश कर सकते हैं उसकी, तो उससे आपका शुक्र पुष्ट होगा और शुक्र के सकारात्मकता में वृद्धि भी होगी। इसके अलावा आप गणेश जी की पूजा आराधना अगर करते हैं तो आपका केतु भी मजबूत होगा। केतु आपका ठीक ठाक से नहीं दिखाई पड़ता है। सारी मेजर लाइनें आपकी डार्क हैं, ये जीवन में संघर्ष को बताती है। हृदय रेखा आपकी कुछ ज़्यादा ही डार्क है, शनि पर्वत के नीचे आके ख़त्म होती हृदय रेखा है, गुरु की तरफ देखते हुए हृदय रेखा है। संभावनाएं बहुत होती है कि ऐसे लोग वैवाहिक जीवन के अलावा भी किसी के प्रेम में पड़ जाएं, लेकिन इनको असफलता मिलेगी प्रेम में। माइंड लाइन का झुकाव आपका चंद्र की ओर हो तो कल्पना शक्ति आपकी अच्छी है, वहीं बहुत सी बातों को लेकर आप डिप्रेस भी जरूर हो जाते हो। लाइफ लाइन भी आपकी डार्क होकर चल रही है और एवरेज लाइफ लाइन है, तो लाइफ भी आपकी एवरेज है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि आपकी तीनों मेजर लाइनें एक एवरेज है और एवरेज का मतलब 60 प्लस की आयु फिर भी आपकी मानी जाएगी। इसके साथ ही भाग्य रेखा आपकी केतु के सहयोग से भाग्य रेखा दिखाई पड़ती है मुझे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दूरी का बहुत अधिक लाभ नहीं मिलता, यात्रा वगैरह करना पसंद नहीं होता या यात्रा के बहुत अधिक अवसर नहीं आते। तो ये सारी बातें आपके साथ में ज़रूर होंगी। चिंता का विषय इसलिए भी नहीं है कि आपके हाथ में संजीवनी रेखा है एक, और संजीवनी रेखा और जीवन रेखा को मिलाकर बनती हुई एक डी फॉर्मेशन भी है। तो मैंने ये बात बहुत सी वीडियो में कही है कि जब भी डी फॉर्मेशन बनती है किसी व्यक्ति के हाथ में, सबसे पहले तो आप संजीवनी रेखा गुण जानिए कि संजीवनी रेखा जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो फिर एक अनचाही शक्ति, एक अदृश्य शक्ति कहना ज़्यादा सही होगा उसे, अदृश्य शक्ति जिसे आप चाहे न चाहें वो आपके साथ हमेशा रहती है। जीवन में कैसा भी कठिन संघर्ष हो, कैसी भी विपरीत स्थिति हो, व्यक्ति उस विपरीत स्थिति के दुष्प्रभाव से निकल जाता है और उसको आभास होता है कि एक सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में बहुत बार आई होंगी, लेकिन इस डी फॉर्मेशन की अगर बात मैं करूँ तो डी फॉर्मेशन जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में बनती है तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में कुछ असमानताएं देखने को मिलती है। बहुत बार रंग रूप की असमानताएं, बहुत बार विचारों की असमानताएं, बहुत बार कद काठी को लेकर कोई असमानता या धर्म को लेकर कोई असमानता, लेकिन होता कुछ ना कुछ ज़रूर है कि असमान होता है व्यक्ति के जीवन में। बहुत बार उम्र को लेकर भी असमानता दिखाई पड़ती है, देखी जाती है। तो आपके साथ कोई ना कोई बात इस तरह की ज़रूर होगी। एक धन त्रिकोण है लेकिन बहुत मजबूत स्थिति का नहीं है, तो धन को रोक पाने में भी आप फिलहाल असक्षम महसूस जरूर कर रही होंगी। और आगे की अगर लाइफ की बात करूं मैं, तो जैसे आप 30 प्लस की हो चुकी है तो 40 आते आते आपके जीवन में थोड़ा स्थायित्व आ जाएगा हर मामले में, ये बात मैं कह सकता हूं, क्योंकि राहु रेखा है आपकी 40 के पहले पहले ही ख़त्म होती हुई मुझको दिखाई पड़ रही है। हृदय रेखा के ऊपर ये जो हल्की सी रेखा दिखाई पड़ती है, इसको वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं माना जाता। बहुत बार इसको संबंध विच्छेद से भी जोड़कर देखा जाता है, या ऐसी स्थिति में ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर की आयु इनसे कम होती है। तो ऐसा भी कुछ आपके साथ पॉसिबल है। तो इस स्थिति से बचने के लिए जैसा कि मैंने बताया, आप शुक्र वाला उपाय, आप शुक्र का उपाय जरूर करें, इससे आपके जीवन में अनुकूलता अवश्य ही आएगी। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में सबसे पहले समानता कि आपकी सारी फिंगरों में गैप है। गैप बताती है
वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि, पिता से या ससुर से असंतुष्टि, जिद्दी स्वभाव, अपने मन मर्जी की मालिक आप जरूर है। इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटी की बात अगर मैं करूं तो घर में आपका कहना जरूर माना जाता होगा। इस हाथ में भी आपकी तीनों मेजर लाइनें डार्क होकर चल रही है और आपकी लाइफ लाइन नहीं, आपकी भाग्य रेखा इस हाथ में भी केतु के सहयोग से चल रही है। तो बहुत अधिक यात्राओं वगैरह का लाभ आपको नहीं मिलेगा या आपकी यात्रा करने की इच्छा नहीं होगी। शुक्र इस हाथ में भी थोड़ा सा निगेटिव दिखाई पड़ता है मुझे, तो जो मैंने उस हाथ को देखकर बात कही शुक्र के उपाय वाली इस हाथ में भी आपको करने की आवश्यकता है। धन त्रिकोण इस हाथ में भी बहुत मजबूत नहीं है, तो धन को रोक पाने में असक्षम फिलहाल आप हैं। ये बात आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रही है। इस हाथ में आपके सूर्य पर क्रॉस की आकृति है, तो चोट चपेट जैसे कामों से आपको, चोट चपेट जैसी स्थितियों से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। वहीं आपके दोनों हाथों में विद्या रेखा भी है, तो विद्या रेखा जब होती है तो कोई न कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी व्यक्ति में होती है, और उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को अगर ऐसे लोग अपने दुख के समय में उतारते हैं तो उसको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आपकी माइंड लाइन इस हाथ में भी चंद्र की ओर देखती हुई है, तो आप बहुत बार होने वाली घटनाओं से डिप्रेस हो जाती है, मन आपका दुखी होता है। तो ऐसे दुखी मन के समय जो भी आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटी है, वो गाना हो सकता है, नाचना हो सकता है, या कहीं घूमना हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगता हो, अगर उस समय आप करते हो तो आप डिप्रेशन की भावना से बहुत जल्दी निकलोगे। ये मैं उपाय काफ़ी सारे लोगों को बता चुका हूँ। इस हाथ में भी आपके हाथ में संजीवनी रेखा है, तो कैसा भी विपरीत समय होगा वह निकल जाएगा, आपको आभास होगा एक सकारात्मक शक्ति हमारे साथ में हमेशा है। इस हाथ में भी राहु रेखाएं आपकी 40 के पहले समाप्त होती दिखाई पड़ रही हैं, तो इसलिए मैंने आपका उस हाथ को देखकर ये बात कही थी, और इस हाथ को देखकर भी बात कह रहा हूँ कि 40 आते आते आपका जीवन पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इस हाथ में भी बहुत अच्छी खड़ी रेखाएं नहीं हैं, तो आपके नेचर में बहुत अधिक एनर्जी नहीं होगी। मैं ये बात अपने सैकड़ों वीडियो में कह चुका हूँ कि योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आप भी अगर चाहें तो योग, ध्यान, प्राणायाम की ओर अवश्य ही झुकाव अपना दिखाएं, करें, इसको जीवन में ढालें, तो आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होगा। आपकी ओर से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं था, यही कहा गया था कि सारा कुछ बताएं जो भी है, तो मैंने बताने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मुझसे पूछ सकती है, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास जरूर करूँगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।